आज की डरावनी कहानी दिल्ली के हौस खास जगह की है। अब वैसे तो हौस खास बहुत सुंदर है, वहाँ मॉडर्न तरीके के कैफेज हैं, सुंदर आर्ट गैलरीज हैं और उसकी रात की सुंदरता के लिए तो लोग वहाँ पर फोटोज खिंचाने आते हैं। लोग वहाँ पर दिन भर रात भर सेल्फीज लेते रहते हैं, लेकिन एक जगह है उसके पास जहाँ शाम होते ही लोग उसका नाम लेने से भी डरने लगते हैं और उस जगह का नाम है दिल्ली का चार मीनार। ये दिल्ली के हौस खास के झील के पास एक चार मीनार वाली इमारत है जिसे बहुत लोग तो बस एक ऐतिहासिक जगह समझते हैं, लेकिन इसका असली सच थोड़ा सा डरावना है और इंटरेस्टिंग भी है। कहते हैं चार मीनार का असली इतिहास सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। दरअसल सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के जमाने में इस जगह पर एक काला तांत्रिक रहता था और उसका नाम था बायजीद खान। उसका मानना था कि वो मौत को जीत सकता है और ये उसने काला जादू की किताबों में पढ़ा था। लेकिन मौत को जीतना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो इस दुनिया के भगवान के बनाए हुए नियम के खिलाफ होता है। तो उसने उस काली किताब में ये पढ़ा था कि वो मौत को जीत सकता है अगर एक ही बार में वो चार लोगों की सांस को इस चार मीनार के अंदर बंद कर दे, यानी एक तरीके से अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए दूसरों की बलि। इसके बारे में जब सुल्तान को बताया गया कि एक तांत्रिक है जो ये सब गतिविधियां कर रहा है, तो सुल्तान ने उसे इग्नोर किया, क्योंकि सुल्तान काफी प्रैक्टिकल मिजाज वाला इंसान था। उसे इन सब चीजों पे बिलीव नहीं था और ये बायजीद खान के लिए और ज्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि अब उसे कोई रोकने वाला नहीं था। उसने अपनी तंत्र क्रिया शुरू कर दी चार कुर्बानियां देकर। वो चार लोगों को पकड़ के लाता है और इस चार मीनार के चारों कोने में उन सबको खड़ा कर देता है। उसके बाद शर्त ये थी कि उसे एक राजा की तलवार चाहिए, एक बहुत ही भारी भरकम तलवार जो एक इंसान को अगर सर से मारा जाए तो नीचे तक एक ही बार में आधा आधा कर दे, यानी फाड़ दे। और उसने किसी तरीके से सुल्तान की तलवार को चुराकर इन चारों को ही एक एक करके सर से लेकर पैर तक फाड़ दिया और उस चार मीनार के चारों ही कोने में उन चारों को गाड़ दिया। अब वैसे तो ये कहानी यहीं तक बताई जाती है, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि उन चार में से एक इंसान ऐसा था जो मरा नहीं था, क्योंकि उसके सर के बजाय उसका कंधा कट गया था। लेकिन फिर भी बेहोशी में उसे नीचे दफना दिया गया। लेकिन जब उसकी जान वापस आई, जब उसे होश वापस आया, तो वो काफी चिल्ला रहा था, चीख रहा था, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की और वो तड़प तड़प कर नीचे मरा। लेकिन मरने से पहले शायद उसने ये डिसाइड किया होगा कि वो मरने के बाद वापस आएगा। गाइस, ऐसा माना जाता है कि अगले दिन जब बायजीद खान वापस से उस चार मीनार के अंदर काला जादू करने आया तो उसकी आंखों से खून निकलने लगा और वो अपने मंत्र को पूरा करने से पहले ही मर गया। और इसके पीछे उसी चौथे इंसान या फिर उसी चौथी आत्मा का नाम दिया जाता है। अब वैसे तो तब से ही चार मीनार को श्रापित माना जाने लगा और सुल्तान ने उस चार मीनार को सील भी करवा दिया और समय के साथ उसे लोग भूलते गए और लोग वहां पर दिन में सेल्फी आकर लेने लगे। लेकिन रात में कुछ गतिविधियां हुई, कुछ इतनी डरावनी झकझोर देने वाली गतिविधियां जो आगे मैं बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीको ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज, जो समय के साथ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है।